हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा विजुअल स्टिमिंग के बारे में कि ऑटिज्म में बेसिकली एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग या सबसे बड़ा सिम्टम रहता है विजुअल स्टिमिंग का बच्चों में। स्टिमिंग क्या होता है? स्टिमिंग होता है सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर, कि खुद को स्टिमुलेट करने के लिए बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है और वो रिपीटेटिव है नेचर में, वो स्टिमिंग होता है। अब स्टिमिंग में आज हम बात करेंगे विजुअल स्टिमिंग। विजुअल स्टिमिंग का मतलब कि सेंस ऑफ साइट, कि बच्चा किस तरह से स्टिम कर रहा है, विजुअल ले रहा है और उसको किस तरह से अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें कैसे कैसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ दिखती हैं कि बच्चे फैंस मूव करते हैं, उनकी तरफ स्टेयर करेंगे, लाइट्स की तरफ स्टेयर करेंगे, कहीं से लाइट आ रही है उसको स्टेयर कर रहे हैं, कॉर्नर ऑफ द आईज की ऐसे देख रहे हैं, या गोल गोल घूम के फिर चीज़ों को देख रहे हैं, उससे अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं और उसको आइज को मतलब आइज से उसको मूवमेंट, जो फिंगर मूवमेंट है उसको देख रहे हैं एंड दे आर गेटिंग एक्साइटेड कि कुछ हो रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी कि भी पता नहीं क्या हो गया या क्या। हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, उससे उनको विजुअल स्टिमिंग मिल रही है। एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है कि चीज़ें लाइंस में लगाना। आप कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे उनको प्ले करने के लिए, वो प्ले नहीं करेंगे, उनको लाइन में लगाएंगे और उससे वो विजुअल लेंगे। तो दिस इज विजुअल स्टिमिंग। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो विजुअल स्टिमिंग में बेसिकली बच्चा करता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, बट ये कुछ एक एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि विजुअल स्टिमिंग क्यों करते हैं। तो रीज़न रहता है सबसे बड़ा कि सेंसरी ओवरलोड है बच्चे को या अंडरलोड है, सेंसरी अवॉइडिंग है चाहे सेंसरी सीकिंग है। सेंसरी सीकिंग कि उसको उस विजन की नीड है, वो बाहर से वो विजन ले रहा है खुद को शांत करने के लिए, खुद की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो अपने आप को शांत कर पाए, उस नीड को फुलफिल कर पाए। तो वो विजुअल सीकिंग बिहेवियर है। अगर बच्चा उसको ले रहा है बाहर से हैंड फ्लैपिंग करके, फिंगर्स को फ्लैप करके, कॉर्नर ऑफ द आईज से लाइट्स को, तो वो विजुअल सीक कर रहा है। नेक्स्ट चीज होती है वो होता है सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर, कि उनको थोड़ा सा भी इनपुट इतना ज़्यादा लगता है और उनको वो चीज़ अनरेस्ट पे ले आती है, अनईज पे ले आती है, कि वो उनको ऐसे लगता है यार मेरे साथ क्या ही हो गया, थोड़ी सी लाइट कहीं से आ रही है, वो सोचेंगे इतनी लाइट कैसे आ गई, और उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद करने लगेंगे या फिर किसी डार्क जगह पे जाकर बैठना पसंद करेंगे। उनको बड़ा स्ट्रेस आ जाता है थोड़ा सा भी लाइट ज़्यादा दिख जाए, तो वो होता है सेंसरी अवॉइडिंग, विजुअल सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर। तो ये दो रीज़न रहते हैं कि बच्चा या तो सेंसरी सीकिंग है चाहे वो सेंसरी अवॉइडर है, तो उसको अंडरलोड है या ओवरलोड है। अब उसमें क्या होता है, ये दोनों रीज़न क्यों रहते हैं ज़्यादा। जैसे कई बार बोलते हैं मेरा बच्चा पहले तो ऐसा नहीं करता था लेकिन अब करने लगा है हैंड फ्लैपिंग। उसका रीज़न क्या रहेगा कि आप या तो उनका एनवायरनमेंट या कोई सिचुएशन, कोई रूटीन उनका चेंज हो गया है, अनफेमिलियर जगह मिल गई है उनको, अनफेमिलियर जोन मिल गया है, उसको उससे कोप अप करने के लिए बच्चा विजुअल स्टिमिंग कर रहा है। कोई बात से उनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हैप्पीनेस है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, तो इसलिए भी ये बिहेवियर्स शो कर सकते हैं। अब कई बार बच्चे कम्युनिकेट करना नहीं जानते, तो वो कम्युनिकेशन का लैग रहता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी बातें नहीं बता पाते, तो वो स्टिमिंग बिहेवियर में चले जाते हैं, स्टिमिंग बिहेवियर ज़्यादा शो करने लगते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा ऑलरेडी ऑटिज्म ASD के लाइन में है, हम एक चीज़ नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं ये विजुअल स्टिमिंग का बिहेवियर है, रादर देन क्या होता है कई बार मेडिकल रीजन भी होते हैं। हो सकता है उसको आई साइट में कोई इश्यूज हो, तो हम लोग बोलते हैं मेरा बच्चा स्क्विंट करके देखता है या कॉर्नर ऑफ द आई से या ऐसे करके देखता है, तो गेट हिज आईज चेक्ड। बच्चे की आईज भी आप चेक करा लीजिए, हो सकता है उसको स्पेक्स लग रहे हों और उसके बाद वो विजुअल इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाए या कम हो जाए। तो ये सारे रीजंस रहते हैं विजुअल स्टिमिंग के लिए।
अब विजुअल स्टिमिंग से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अब विजुअल स्टिमिंग हमारा बच्चा कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं? तो प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो विजुअल स्टिमिंग की वजह से आती है कि वो आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपना ही एक स्टांस बना के रखते हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। एक ये रीजन प्रॉब्लम रहता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है कि विजुअल ट्रैकिंग नहीं होती। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने से ऐसे गया, मैं बैठी हूँ तो मैं उसको नोटिस करूंगी, ओह बॉल गई, एंड आई विल ट्रैक द बॉल। मैं उसको ट्रैक करूंगी कि यहाँ से आई और यहाँ पर गई। बट हमारे बच्चे विजुअल ट्रैकिंग नहीं करते हैं। उनके सामने से कोई बंदा भी भाग के जा रहा है तो वो नोटिस नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट भी जा रहा है तो उसको नोटिस नहीं करेंगे। दिस इज विजुअल ट्रैकिंग। तो उनकी विजुअल ट्रैकिंग नहीं होती है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है और विजुअल ट्रैकिंग नहीं है, तो क्या होता है, बच्चे की लर्निंग नहीं होती है। अब उसने ऑब्जेक्ट को विजुअली ट्रैक ही नहीं किया कि ये पेन है, बच्चे ने इसको ट्रैक नहीं किया। हम बोल रहे हैं पेन पेन पेन, अब मैं उसको फ्लैश कार्ड दिखा रही हूँ या मैं उसको ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ पेन पेन, अब वो इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा है इस तरफ, तो उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी ऑब्जेक्ट की? वो देख तो यहाँ रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बट उसका अटेंशन वहाँ है, पेन पे है ही नहीं। तो उसने ये, उसके ब्रेन में ये नहीं जा रहा दिस इज पेन। पेन उसको सुनाई दे रहा है कि आप पेन पेन बोल रहे हैं, तो उसके ब्रेन में स्पीच, मतलब वो वर्ड जा रहा है पेन, बट वो क्या होगा, पिक्चर से या उस ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर पाएगा दिस इज पेन। तो हम लोग बोलते हैं ना, स्पीच है बच्चे की, कंटेक्स्ट में नहीं है। कई बार क्या होता है, ये भी इशू रहता है कि बच्चे को पता है कि पानी, बट उसको ये नहीं पता इसी को पानी बोलते हैं, तो वो कंटेक्चुअल स्पीच नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी रहती है बच्चों में अगर आई कांटेक्ट और विजुअल ट्रैकिंग नहीं है। तो लर्निंग में, कम्युनिकेशन में और हर चीज़ में फिर दिक्कत आती है, और बच्चे को सोशली एक्सेल करने में, सोशली थ्राइव करने में, फ्रेंड्स बनाने में, कम्युनिकेशन में, हर तरह से बच्चे को इश्यूज आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है अगर विजुअल स्टिमिंग ज़्यादा होती है और बच्चा की अटेंशन कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की, कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये रीजंस हैं, अब मैं इसको क्योर कैसे कर सकती हूँ, या मैं इसको अपने बच्चे के लिए कैसे मैनेज कर सकती हूँ इस सिम्टम को। आई विल से मैनेज, क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का एकदम क्योर, हम उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है वो सिम्टम्स चले भी जाएं। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्टिमिंग में, हर तरह की स्टिमिंग में, विजुअल, वर्बल, टेक्टाइल में, हर तरह की स्टिमिंग में हमें स्पेशली ऑटिज्म में बच्चे के साथ एक रूटीन में रखना है। अनफेमिलियर एनवायरनमेंट एकदम से उसकी तरफ नहीं लेकर आना है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा नहीं होने देना है, ताकि वो थोड़े से काम, कंपोज रहें, उनके मेल्टडाउन्स ना आए। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, ये सारी हम लोगों ने स्टिमिंग के लिए, ओवरऑल रूटीन के लिए हमने किया। उनको कम्युनिकेशन करना सिखाएंगे। जब भी किसी भी तरह का उनका बिहेवियर आ रहा है तो हम उनको कम्युनिकेट करना सिखाएंगे कि उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना है। जब उनको कम्युनिकेशन आ जाएगा तो अपने आप उनका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी फियर ऑफ अननोन, वो चीज़ें डाउन आने लगेंगी। तो कम्युनिकेशन, आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को क्या इशू है, उसको आप उसको चाहे तो बोल कर या इशारों से या कैसे भी, आपने सिर्फ उसको एक चीज़ के समझानी है, बेटा ऐसे आपने पार्क जाना है, ओ पार्क जाना है कृष्ण को, फिर ऐसे नहीं करना, हम पार्क चलते हैं। 3-4 दिन आपने उसको इस तरह से किया तो क्या होगा, उसको समझ में आएगा कि मुझे कम्युनिकेट करना है, बिहेवियर शो नहीं करना है। तो इस तरह से हमने अपने बच्चे को कम्युनिकेशन की तरफ मोटिवेट करना है। अब बात करेंगे कि अगर बच्चा किस तरह से हम लोग और सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब हमने बताया कि बच्चे या तो सेंसरी सीकर होते हैं या अवॉइडर होते हैं। तो अगर ओवर रिस्पॉन्सिव है बच्चा विजुअल के लिए, विजुअल कि उसको ओवर रिस्पॉन्सिव है, कि उसको ज़रा सा भी कुछ इनपुट मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रहा है कि इतनी लाइट्स क्यों हैं, और उसके मेल्टडाउन और उसके बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो आपको अपने घर में
क्या सेटिंग्स करनी है, वॉल हैंगिंग्स या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंडुलम्स हैं, वो सब नहीं लगाने हैं, वो सब हटा देने हैं। लाइट्स बहुत ज़्यादा शार्प लाइट्स नहीं रखनी है, वाइब्रेंट लाइट्स नहीं रखनी है, अच्छी सूदिंग लाइट्स घर में रखनी है, कर्टेंस को लगा कर रखना है। अगर कहीं से बीम ऑफ लाइट कहते हैं ना, हल्की सी रोशनी आ रही है तो उसको भी कवर करना है। एक एनवायरनमेंट उसका फ्रेंडली बनाना है ताकि उसको बहुत ज़्यादा इनपुट ना मिले उस लाइट का, या फिर उसको शॉकिंग ना फील हो कि मेरे को इतना इनटेक क्यों मिल रहा है विजुअली। तो हमें उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखना है ताकि उसकी अटेंशन बढ़ पाए। अब ये होता है ओवर रिस्पॉन्सिव के लिए। अंडर रिस्पॉन्सिव में हम लोग क्या करेंगे, अंडर रिस्पॉन्सिव कि बच्चे को वो विजुअल सीख कर रहा है, उसको बार बार वो हिलती हुई चीज़ें देखनी है, स्पिन करना है, कॉर्नर ऑफ द आइज से देखना है, ही इज़ वेरी अंडर रिस्पॉन्सिव, उसको इनपुट चाहिए। तो अब उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा विजुअल स्टिमिंग करने लगता है। विजुअल स्टिमिंग करता है, हम लोग कहते हैं टिक्कर नहीं बैठता है, मेरी बातें नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपनी उस नीड में खोया रहता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम उसकी एक्टिविटीज़ कराएंगे बीच बीच में, अगर बहुत ज़्यादा है तो इनिशियली हम लोग हर 5-10 मिनट्स में उसको एक सेंसरी ब्रेक देंगे। उसको या तो कोई मूविंग टॉय, स्पिनर्स जो होते हैं वो प्ले करने के लिए देंगे, या फिर कोई लाइट वाले टॉयज़ हैं, डिस्को लाइट वाले टॉयज़ आते हैं, उसको वो खेलने के लिए 2-4 मिनट के लिए देंगे ताकि वो अपनी विजुअल नीड को कंप्लीट कर पाए, और फिर वापस हम उसको एक्टिविटी पर लेकर आएंगे। तो सेंसरी ब्रेक बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी कंसंट्रेशन, फोकस वापस से बन पाए और वो आपको अटेंटिव होकर सुने और उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो अगर बच्चे वो सीकिंग बिहेवियर ज़्यादा हैं तो बीच बीच में हमें उन्हें सेंसरी ब्रेक प्रोवाइड कराने होंगे। अब एक सेकेंड चीज़ क्या आती है, मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब विजुअल इश्यूज रहते हैं तो बच्चे को बोर्ड से कॉपी करने में या कोई भी चीज़ कॉपी करने में, बिकॉज उनका अटेंशन नहीं है, विजुअल ट्रैकिंग पुअर है, तो वो कॉपी करने में भी पुअर रहते हैं स्कूल में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच प्रोवाइड, मतलब उस चीज़ के लिए हमें और साथ में विजुअल ट्रैकिंग के लिए, विजुअल देने के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच अप्लाई करनी होगी। हमें क्या है, उनको डिफरेंट टेक्सचर्स देने होंगे फॉर राइटिंग पर्पस। जैसे हमने वाइट बोर्ड प्रोवाइड कराया, स्लेट प्रोवाइड कराया, सैंड पेपर, कारपेट, एनी वो जो आजकल ग्लिटर वाला क्वेश्चन आता है, हम उस पर उनको करवा सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा सा विजुअल मिले और आइज़ को सूदिंग इफेक्ट मिले, ब्रेन शांत हो उनका। देन डिफरेंट टेक्सचर लिखने के लिए प्रोवाइड कराना, एंड देन फिंगर से उनसे राइट कराना, कभी सैंड में, ठीक है, शेविंग फॉर्म में, वाटर कलर से हम लोगों ने उनसे करवाया। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर उनके हैंड पे भी हमने राइटिंग में करवाने हैं ताकि उनको वो विजुअल मिले और उनकी वो जो नीड है वो फुलफिल हो और उनका अटेंशन एंड लर्निंग ज़्यादा हो। तो अब बोर्ड से कॉपी करने में उनको इशू आते हैं, रीडिंग में भी उनको इशू आते हैं। तो जब भी हम उनसे रीडिंग एक्टिविटीज़ लेंगे तो रीडिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग कैसे करेंगे, सपोज दिस इज़ अ बुक, तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर रूलर रख देना है, ठीक है, रूलर रख देंगे कि अब इस लाइन पे है, फिर नीचे, तो उससे उनको एक स्पेसिफिक आइडिया रहेगा कि अब मुझे ये रीड करना है, अदरवाइज क्या होगा, दे विल बी लॉस्ट, उनको वो ट्रैक नहीं रहेगा कि मुझे अब कौन सी लाइन पे रीड करना है। सेकेंड इज फिंगर गैपिंग, कि फिंगर बीच बीच में वर्ड्स के बीच में लगाकर उनको रीड करना ताकि उनको ये पता चले अब ये वर्ड इतना है और इस तरह से रीड करना है, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट अ न्यू वर्ड। तो वो सारी प्रैक्टिस हम लोग बच्चों के साथ फॉलो करेंगे। तो ये बात रही हमारी ओवरऑल प्रोसेस की। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिविटीज़ की। आई नो एक्टिविटीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो अब हम एक्टिविटी दोनों केसेस में, ओवर रिस्पॉन्सिव और अंडर रिस्पॉन्सिव में, हम लोग डार्क रूम थेरेपी करते हैं। डार्क रूम थेरेपी में क्या होता है, मैंने इनिशियली स्टोर में किया था, मेरे जो स्टोर है क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग का प्रोविज़न नहीं है, तो मैंने वहाँ पर LED लाइट्स जो वो होती हैं चसबुझ करते हैं, जो ऑन एंड ऑफ होती रहती है ऑटोमेटिकली,
उसको उसका विजुअल दिया, 3-4 टाइप का, 3-4 लगा दिया कि एक बंद होगी, दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी बंद होगी, तीसरी स्टार्ट होगी, देन अगेन फर्स्ट स्टार्ट होगी, तो एक रिदम के साथ, ताकि उसको, और वो भी कलर्स भी मैंने अलग अलग लिए थे, येलो, ग्रीन एंड रेड, सो दैट ही गेट डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और फिर उसको विजुअली ट्रैक करना। अभी वो सेटअप मैंने हटा दिया है, तो आई कुडंट मेक अ वीडियो ऑफ दैट। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपने करना है एक परमानेंट, आप अपने किसी भी एरिया में इस तरह से एलईडी लाइट्स जो दिवाली पे मिलती हैं वो इजीली आप लेकर लगा के रखिए, और उसको उस रूम में 5 मिनट के लिए दीजिए, ताकि उसके विजुअल इश्यूज सॉर्ट आउट हों। एनी काइंड ऑफ विजुअल इशू आप डार्क रूम थेरेपी कर सकते हैं। और एक और तरीका है डार्क रूम थेरेपी का, जो मैं अभी भी उसके साथ कई बार करती हूँ, तो और बाकी सारी एक्टिविटीज भी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। अप, डाउन, अप, कृष्णा अप, डाउन, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यस, शाबाश, वेरी नाइस। डिफरेंट कलर की लाइट्स और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे आप बच्चे को एक डार्क रूम में शो कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक विजुअल इश्यूज बच्चों के डाउन आते हैं। तो ये हम लोग एक्टिविटीज़ डार्क रूम वाली 5 मिनट्स के लिए डेली बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। विजुअल इशू की कॉर्नर ऑफ द आईज से बच्चा बहुत देखता है, तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। थ्रेड लिया, उससे बीड का विजुअल हम दे रहे हैं कि बीड उसके कॉर्नर ऑफ द आईज पे इस तरह से दे रहे हैं, ताकि बच्चे के जो विजुअल सीकिंग बिहेवियर है वो शांत हो, और फिर वो कॉर्नर ऑफ द आईज से कम देखे। ये DIY एक्टिविटी है, इससे मैंने बॉल थ्रो किया, ये ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो विजुअली बच्चा उसको ट्रैक करेगा, तो विजुअल ट्रैकिंग इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ विजुअल स्टिमिंग इश्यूज भी डाउन आएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। आपने थ्रेड से बलून को बांध दिया, बच्चे को बलून को हिट करना है। अगर बच्चा हिट नहीं कर रहा है, आप हैंड पकड़ के करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं इनिशियली। तो बच्चा उस बलून की मूवमेंट को ट्रैक करेगा, मूवमेंट, क्योंकि बलून मूव कर रहा है तो उसको ट्रैक करेगा, तो बच्चे के विजुअल इश्यूज डाउन आएंगे और विजुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होगी। जितनी भी ये विजुअल स्टिमिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी विजुअल ट्रैकिंग को भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती हैं। ये दिवाली की LED लाइट्स हैं, इसको इस तरह से मैंने कृष्णव को प्रोवाइड कराया था ताकि वो उसको हिट कर पाए। तो लाइट की मूवमेंट को वो ट्रैक कर रहा है, देख रहा है कि लाइट किस तरफ जा रही है, विजुअल स्टिमुलेशन है, प्लस हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। तो इससे बहुत विजुअल इश्यूज डाउन आते हैं और बच्चा एंजॉय भी करता है। ये DIY बॉक्स है, इनिशियली आप बच्चे को करके दिखा सकते हैं और बाद में बच्चा खुद भी कर सकता है। तो इससे विजुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होगी और विजुअल स्टिमिंग इश्यूज डाउन आएंगे। तो इस तरह की जिसमें ट्रैकिंग हो वो एक्टिविटीज़ आपने बच्चे से करानी है। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को जो है कलर्ड सनग्लासेस में बहुत सारे कलर के सनग्लासेस अवेलेबल होते हैं, थोड़ा सा लाइट ब्लैक, लाइट ब्राउन, लाइट ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वो आप बच्चे को पहनाइए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है विजुअल इश्यूज़ को डाउन लाने में। आप जो सैंड टाइमर्स होते हैं जिसमें से मिट्टी गिरती है और 2 मिनट्स 5 मिनट्स के अवेलेबल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। बच्चा उसको देखेगा तो उससे उसको बड़ा कामिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलेगा और विजुअल इश्यूज डाउन आते हैं। आप लावा लैंप्स की हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चे की थोड़ी सी विजुअल इश्यूज कम हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हैं, तो हम लोग और बहुत सारी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बबल्स, बच्चे को बबल्स बहुत पसंद होते हैं। आप बबल्स फ्लो कीजिए, बच्चा उसको विजुअली ट्रैक करेगा कि वो बबल कहाँ गया, और उसको आप ऐसे पॉप करके खुद दिखाइए कि ओह पॉप पॉप पॉप, बबल पॉप। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी तरफ फैसिनेट होगा, वो पॉप करेगा तो साथ में उसको टेक्टाइल, क्योंकि बबल का जो उसको पॉप करेगा तो उसमें एक टेक्टाइल भी मिलेगा, तो उसकी वजह से भी उसके इश्यूज डाउन आएंगे और उसको हेल्प आउट मिलेगा रिलैक्स में, कामिंग में। आप साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे को अपना हैंड मूवमेंट ट्रैक करा सकते हैं। जैसे अभी डार्क रूम में हमने लाइट से कराया, थोड़ा बहुत विजुअल ट्रैकिंग आया। आप साइमल्टेनियसली बीच में, दिन में कभी भी, ओ गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, साइड अप, साइड डाउन, समथिंग लाइक दिस। तो
अब आपने कहा हाई फाइव, क्लैप ऑन माई हैंड, क्लैप ऑन माई हैंड। तो इससे बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होती है और बच्चे के विजुअल इश्यूज डाउन आते हैं और बच्चा उस विजुअल नीड को केटर कर रहा होता है। आप सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। आपने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स कैटर कर दिए, ओके नाउ फाइंड आउट ए एंड गिव इट टू मी, ए दो कृष्णा। तो अब उसमें क्या हुआ, उसने विजुअली उस चीज़ को सीख करना है कि ओ ए कहाँ है। तो वो सब थोड़ा सा लेटर ऑन प्रोसेस है, बट ये विजुअल स्टिमिंग को काम डाउन करने में हेल्प करते हैं कि विजुअली ट्रेस कर रहा है बच्चा, किसी चीज़ को सीख कर रहा है, तो वो आईसाइट मतलब सीकिंग बिहेवियर को डाउन करता है, विजुअल सीकिंग बिहेवियर को। तो इस तरह की सीकिंग एक्टिविटीज़ हम लोग बहुत सारी प्लान आउट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे बच्चों के साथ। इनिशियली डार्क रूम थेरेपी मस्ट है। मैंने एक और चीज़ किया था, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, मेरे पास एक डिस्को लाइट थी, तो मैं उसको वो विजुअल ज़रूर देती थी कृष्णा को। रात को हम लोग बैल्कनी में खड़े हो जाते थे, वो मैं लाइट ऑन कर देती थी और ही यूज्ड टू स्टेयर इट। तो उसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट एक फ्रिक्वेंसी पे मूव करती है, तो 5-10 मिनट्स वो उसको देखता था, तो विजुअल नीड सेटिस्फाई हो गई। पॉटी ट्रेनिंग में भी मेरी ये विजुअल डिस्को लाइट बहुत काम आई थी। मैंने अपने बाथरूम में लगा दिया था, तो वो पॉटी पॉट पे बैठने के लिए तैयार हो जाता था कि हाँ ठीक है, मुझे वो देखने को मिलेगा। तो वो इस तरह का कुछ आप भी देख सकते हैं कि बच्चे को किस चीज़ से फैसिनेशन है, तो आप उसको उस तरह से यूज़ कीजिए जो चीज़ वो लर्न नहीं कर रहा है। अब जैसे पॉटी के लिए मेरे को ट्रेन करना था, तो मैंने उसका हेल्प लिया था एंड इट रियली वर्कड वंडर, और उसकी वजह से वो बैठता था और लिटरली मैंने उसको 1-1.5 महीना वहीं लगा के रखा था और उसकी उससे बहुत हेल्प आउट मिली थी। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हमें मार्केट में ही भागना है या फिर नई चीज़ें, मैं क्या इनोवेट कर सकती हूँ या मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, घर में मेरा कैसा सेटअप है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चीज़ें DIY करके सोच के हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे आइडियाज़ यूज़फुल लग रहे होंगे, आपको हेल्प मिल रही होंगी अपने बच्चों की डेवलपमेंट में। अगर मिल रही है या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।